लोग हरे हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। भीष्म स्तुति में भीष्म स्वयं भीष्म 12 महाजनों में से एक बोले जाते हैं। तो महाजन क्या है आपको, जैसे कि भक्त, भगवान के जो भक्त है, भगवान को कैसा कैसा हम वो भगवान को हम प्राप्त करें अपने जीवन में, कैसा उनकी प्रार्थनाएं करें। जैसे कि मैं 11वें अध्याय में बताया, भगवान को देखे तो पहले क्या करना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनके बारे में उनका गुणगान गाना चाहिए। तो आज हम लोग भीष्म स्तुति देखेंगे। फिर छोटा सा, ज्यादा नहीं देखेंगे डेप्थ में, छोटा सा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे के दिन ये लोग, जो लोग लेवल 2 में ज्वाइन करें, कल क्लास रहती है, जो लोग लेवल 2 में नहीं करें, मंडे फिर हम लोग कुंती स्तुति, नहीं तो कुछ ना कुछ, नहीं तो हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, ये भी देखना है ना। हम लोग ये बैच में नहीं देखे, वो सब टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स हमारे पास में एक समय रहता है, धीरे धीरे से करते जाएंगे। तो भीष्म पितामह के बारे में बता रहा हूँ माता जी प्रभु जी। ध्यान पूर्वक भीष्म स्तुति अच्छा से श्रवण करो। तो यहाँ पे क्या होता है, भीष्म स्तुति में अब लगभग 450 साल के उम्र में भीष्म पितामह लड़ रहे हैं। तो लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। भीष्म पितामह तो भगवान जी के भक्त है। अब उनको मालूम है, क्या मालूम है, ये दुर्योधन, दुर्योधन अधर्मी है। अगर इसको मैं साथ नहीं दिया तो लड़ेगा नहीं। फिर और एक रीजन है, उनको ये भी मालूम था, मैं अगर लड़ूंगा तो मर जाऊंगा, फिर भी लड़ूंगा। क्यों लड़ रहे थे, कोई बताएंगे? भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से क्यों लड़ रहे थे, जबकि उनको ये मालूम था पांडव में जो सारथी बने कृष्ण है, क्यों लड़ रहे थे? प्रभु जी मैं बताऊं। सब लोग, जो भी लोग है ये बैच से जुड़े हुए हैं, बड़ा बड़ा प्रभु जी बता मैं सकते। बताती हूँ। हम्म। प्रभु जी, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी सिंहासन पे बैठेगा मैं उनकी सेवा करूंगा। वो ठीक है, सेवा सिंहासन कर से बंधी हुई थी प्रभु जी। के सिंहासन से बड़े हुए, ऐसा आपका विचार है? ओके, पूजा कुमारी माता जी, आपका क्या विचार है? प्रभु जी, क्योंकि उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी। अच्छा, बुद्धि सुरेश सेठी माता जी, आपका क्या विचार है, क्यों लड़े भीष्म पितामह? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, प्रभु प्रभु जी, हाँ। वो क्योंकि अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, जैसे अभी एक माता जी बता रहे थे हाँ। कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी और अपने अहम की पूर्ति के लिए पाप के साथ जाने को भी तैयार थे, व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं अच्छा, थे, अहम अब भाव से उनको तो इच्छा मृत्यु थी। हाँ, व्यक्तिगत प्रतिज्ञा में अगर वो मरना भी, वो इच्छा मृत्यु है, मैं ये सब अन्याय होता हुआ सहन करता हुआ नहीं देखूंगा, मैं मर जाऊंगा। मर भी जा सकते थे, कोई उनको मरने के लिए तो रोक रहा नहीं था ना। इच्छा मृत्यु परंतु का अपनी क्या मतलब प्रतिज्ञा, है, वो कि मैं भीष्म सौ प्रतिज्ञा साल जो 100 साल भी जी सकता हूँ, 500 साल भी जी सकता हूँ, मेरी मेरी इच्छा पे मेरी मृत्यु होगी। तो फिर वो लड़े क्यों, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। प्रतिज्ञा करे, ठीक प्रभु है। जी, हाँ। लेट प्रभु मी कंप्लीट। हाँ, प्रभु जी, जी, बोलिए मैंने बोलिए। जितना एक मिनट किसी में, समझा सॉरी है, भगवान की सॉरी, महिमा को सुरेश मत प्रभु जी, लेट मी कंप्लीट बोल रहे हैं, कंप्लीट करो प्रभु, अयो करो। प्रभु जी मैंने जितना समझा है महाभारत को और हाँ। इसको भागवत पुराण की इन कथाओं को, हाँ। कि भगवान कृष्ण जो समष्टि के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ देते थे, समष्टि के लिए जैसे, हम्म। और जितने भी शेष अन्य लोग थे वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं नहीं तोड़ते थे, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को रखते थे और समष्टि का, समाज के कल्याण का बहिष्कार कर देते थे अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को, अपने अहम को पूरा करने के लिए। ही परंतु बोल। भगवान ने रण छोड़ कहलावना भी मंजूर किया, सब कुछ मंजूर किया, सही अपनी बात। व्यक्तिगत अहम को हमेशा तोड़ा, और इन लोगों तोड़, ने कभी अपने अहम को नहीं तोड़ा, तो नहीं इसीलिए तोड़। पाप के घड़े में गिरते रहे। सही बात, ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं ये जाता हूँ आपका जी। टेक अवे। ओके प्रभु, सुरेश सेठी प्रभु। प्रभु जी। अभी आज हम लोग जब भीष्म, एक बार जब चांस जिसको दिया जाता है ना, वो म्यूट कर देना, दूसरों को भी चांस देना, एक बार में हम इन शॉर्ट में बताना, पूरा उसका सार लेके आना, जैसा सुरेश प्रभु अच्छा सा लेके आके बोले हैं, पूजा कुमारी माता जी, शिवानी, बार बार अनम्यूट नहीं कर। अलंकार शर्मा प्रभु, और बाद गुरु में जी, हमारी जैसे रुक्मिणी शिवानी मैया। माता जी ने बताया कि वो सिंहासन के लिए बाध्य थे हाँ, तो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, सिंहासन के लिए बाध्य है तो वो उनकी इच्छा मृत्यु है। हाँ, और वो अन्याय हो रहा ना, मैं मर जाऊंगा, तो मर क्यों नहीं गए? और वो भी क्षत्रिय थे तो उनका धर्म था कि उनको लड़ना था।
अच्छा, ये आपका टेक अवे। ओके ओके, रुक्मिणी मैया आप लास्ट आंसर दे दीजिए, बाद में देखेंगे गौतम मुझे वो प्रभु। भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहते थे कि कैसे परफेक्ट कि आंसर है। कितने भी जब भगवान के हम अगेंस्ट होते हैं, ऐसे दुर्योधन था, तब अंत में उसका विनाश ही होता है। अच्छा, ये आपका टेक अवे है, भगवान को ग्लोरीफाई कराना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, तो और हरे गौतम कृष्ण नायक प्रभु आप भी हाथ उठाए। देखो, हम लोग जब मंथन करते हैं तो क्या निकल के आता है? अमृत निकल के आता है। कृष्ण कथा से अमृत निकलना चाहिए। बोलिए माता जी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। गौतम कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो युद्ध जो है वो इक्वल बेसिस में होना चाहिए, मतलब अच्छा। वो ये विष्णु विष्णु जी को भी पता था भाई ये कौरव के पास भगवान कृष्णा जी है, हम्म। तो थोड़ा इक्वल करने के लिए वो आप समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान के पास में तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्या करेंगे? वो सुदर्शन चक्र थोड़ी निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो इक्वल बेसिस क्या हो गया? इक्वल बेसिस जब बोलना है कि जैसे हम चेस में मंत्री के सामने मंत्री, घोड़े के सामने घोड़ा, हाथी के, वो इक्वल बेसिस या निहत्ता है। कहना तो निहत्ता है, बिना तलवार के है, बिना कुछ भी है। तो आप इक्वल बेसिस कैसा बोल रहे? अब मैं बताता हूँ। देखो माता जी, प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु। हमको समझना। हाँ, नवीन गाबा प्रभु, हरी हरी है, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भीष्म पितामह जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। हरी उनकी बोल। प्रसन्नता के लिए हरी बोल। उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया, ना चाहते यस। हुए भी। ना वो चाहते। सही बात है, सही बात है। और कुछ बोल रहे थे, रुक गए। आप बताइए आगे। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। सब लोग जो बोल रहे हैं परफेक्ट आंसर है। लेकिन लेकिन वास्तविकता क्या है माता जी, प्रभु जी? भीष्म पितामह भगवान को जानते थे, कृष्ण भगवान को जानते थे कि ये कन्हैया कोई और नहीं है, स्वयं भगवान है। तो भगवान क्यों आए वो उनको मालूम था। क्यों आए भगवान यहाँ पे? हाँ, क्यों आए भगवान यहाँ पे? यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्मियों को दंड देने, धर्म की फिर से स्थापना करने। तो फिर प्रभु प्रभु जी, आप वह चीरहरण जब हो रहा था द्रौपदी को भरी सभा में, उसको निर्वस्त्र किया गया, जाने का प्रयत्न किया जा रहा था, तो भीष्म पितामह साइलेंट क्यों थे? वो साइलेंट इसलिए थे कि भगवान की महिमा को बताना चाह रहे थे। वो चाहे तो यस, ऐसा नहीं हो सकता, भला अबला स्त्री पे मैं पलट सकते थे, लेकिन वो शांत बैठे हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था वह जो जिसपे अत्याचार हो रहा था वो भक्त है, और वो भक्त आगे जाके वो कैसा भी भक्त भगवान को बुलाएगी, और भगवान कैसे किसी ना किसी रूप में आके उसकी सहायता करेंगे, और ये सहायता युगों युगों तक आगे जाके कलयुग आएगा, फिर और एक युग आएगा। सब लोग याद रखेंगे कि भैया भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। वहां पे भी भगवान को एक भक्त, भले ही वो कौरव सेना में थे, लेकिन हमेशा ये तड़पते थे कि भैया मेरे ठाकुर का नाम कैसा हो। हमको भी यही तड़पना चाहिए, हम मेरा वीडियो लाइक करो, मेरा फेसबुक में ये होना, मेरा नहीं, हमको ठाकुर को ग्लोरीफाई करना है, हर जगह पे ठाकुर को लेके आना है। दिस इज व्हाट एक भक्त चाहता है। उनको ये मालूम था, मैं अगर नहीं लड़ूंगा तो ये दुर्योधन दुर्योधन युद्ध में भाग नहीं लेगा। अगर ये युद्ध, क्योंकि दुर्योधन का पूरा कॉन्फिडेंस था किस पे? भीष्म पितामह पे। क्यों? भीष्म पितामह परशुराम जो स्वयं भगवान का अवतार है, उनको हराए। भीष्म पितामह के पास में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र है जिसका तोड़ अर्जुन के पास भी नहीं है, और भीष्म पितामह तो मरने वाले नहीं है। तो इसका मतलब मेरी तो मैं तो विजय कैसा भी प्राप्त होगा। अगर भीष्म पितामह बोलेंगे बेटा मैं नहीं लड़ूंगा, देन वो टूट जाएगा, युद्ध करने से पहले हार जाएगा, हार मान लेगा। इसलिए भीष्म पितामह माता जी, प्रभु जी, लड़ने को स्वीकार करे कि मैं अगर लड़ूंगा तो ये जितने भी पापियां हैं सब लोग कौरव लड़ने के लिए रेडी होते, और मेरी ठाकुर की जो योजना है, क्या योजना है? कि धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्मियों का, ये अधर्मियों को दंड मिलेगा। भले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी ठाकुर की योजना में कुछ कर जाऊंगा। हनुमान जी भी क्या कर रहे थे? भले ही मैं पूरा शरीर से जल जाऊंगा, मेरी पूंछ को जलाया गया, मैं ओके ठीक है, वो जलती हुई पूंछ को लेके मैं पूरा जल भी गया, मैं मर भी गया, ठीक है, लेकिन रावण को पूरी तरह से तहस नहस करके जाऊंगा।
ठीक है ना। तो ये भाव देखो, जटायु मैं मर जाऊंगा लेकिन राम के लिए कुछ कर जाऊंगा। आज भीष्म पितामह भी उस लिए लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, यस मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। तो ये भीष्म स्तुति इतनी अच्छी स्तुति है माता जी प्रभु जी। वो भीष्म पितामह कौन, जो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को भगवान बताने के लिए एक और एक लीला भी है। क्या लीला है कि एक दिन क्या हुआ, भीष्म पितामह क्या करे, अपने ही शिविर में एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, युद्ध के लिए आ गए। अब 9 दिन हो गए। जैसे ही 9 दिन हो गए, ये दुर्योधन जाके बोलने लगा कि आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो पांडवों से, आप सच्ची मुची सच के अच्छे से स्ट्रांग बाण नहीं चला रहे हो। आप चाहे तो एक बाण में मार सकते 5 लोगों को, आप क्या कर रहे हो, ये मेरे को तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है तुम मेरे पक्ष से नहीं लड़ रहे हो, हाँ अपोजिट पक्ष से लड़ रहे हो। जबकि भीष्म पितामह डेली हजारों के सैनिकों को मार रहे हैं, हजारों के सैनिकों को क्षति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर पांडवों का सेना में अगर मृत्यु हुई तो वो भीष्म पितामह के बाणों से हो रही थी। लेकिन वो भीष्म पितामह को अंट शंट बोलने लगा दुर्योधन। दुर्योधन जैसे ही बोला, भीष्म पितामह को तकलीफ हुआ। भीष्म पितामह बोले, आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जैसा माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी सुरेश शेट्टी प्रभु बोले प्रतिज्ञा ले रहा हूं। हाँ मैं प्रतिज्ञा क्या ले रहा हूं कि कल का सूरज शाम तक ढलेगा नहीं। ये 5 बाण तुम रख लो, 5 बाण मैं तुमको दे रहा हूं, ये 5 बाण संभाल लो। एक एक बाण अर्जुन का, एक बाण भीम का, एक बाण जैसा पूरे 5 बाणों का कल सर्वनाश कर दूंगा, मार दूंगा। तो 5 बाण संभाल लो। जैसे ही 5 बाण दे दिए, ये बोलने लगे ये तो प्रतिज्ञाबद्ध है, एक बार जब प्रतिज्ञा ले लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आज तक ब्रह्मचारी है, और आज और एक प्रतिज्ञा ले लिए। भीष्म की प्रतिज्ञा जैसे ही सुन रहे हैं, देवताओं भी कांप रहे हैं। ये क्या हो गया, यहाँ तो अधर्मियों को दंड देने के लिए कन्हैया आए हैं, पांडवों को साथ दे रहे हैं। यहाँ तो और उनका ही भक्त प्रतिज्ञा ले लिया पांडवों को मारने। अब भगवान यहाँ ये शिविर में पांडव आराम से सो रहे हैं, और भगवान को मालूम हो गया ये मेरे भक्त का प्रतिज्ञा के बारे में भगवान जान लिए। अब भगवान क्या कर रहे हैं, उठो अर्जुन उठो, क्या सो रहे हो, उठ जाओ, तुम्हारा प्लानिंग हो गया है मारने का, उठ जाओ। अर्जुन रात में जल्दी जल्दी उठ गया। उठ के बोलने लगे उसको, अर्जुन को, हे अर्जुन अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ। कहाँ जाओ, फौरन दुर्योधन के शिविर में चले जाओ, उसके पास में 5 बाण रखे हुए हैं तुम्हारे नामों के, उससे मांग लो। तो अर्जुन बोलने लगा वो मेरे को क्यों देगा। तो फिर उनको याद दिलाए, देखो एक बार तो जब तुम वन में थे तब दुर्योधन के प्राण तुम बचाए, जब उसको बंदी बना के मारने की कोशिश किया जा रहा था तब उसको बचाए। तो वो उसने एक वचन दिया, जब कभी भी तुम कुछ भी मेरे से मांग लोगे मेरे प्राणों के बदले में, मैं तुमको वो दूंगा। तो उसको बोलो तेरे प्राण मैं बचाया, तू वचन दिया था ना, वो वचन के कारण मैं बोल रहा हूँ वो 5 बाण मेरे को दे दो। अब अर्जुन सीधा दुर्योधन के शिविर में चला गया रात में, और दुर्योधन से बोलने लगा, हे दुर्योधन प्लीज, मेरे को तुम्हारा वचन स्मरण है ना। दुर्योधन बोला, हाँ मैं एक बार वचन दिया हूँ, मेरे प्राण तुमने बचाया था, मैं वचनबद्ध हूँ, बोलो। तो वो बोलने लगा, मेरे को वो 5 बाण दे दो। वो चकित रह गया, तुमको कैसा मालूम हुआ। अरे वो कैसा भी मालूम हुआ होगा, लेकिन मेरे को वो 5 बाण दे दो। वो सोचने लग गया, मेरे शिविर में मैं अकेला था और मेरे भीष्म पितामह अकेले थे, ये 5 बाणों की कहानी मेरे को ही मालूम थी, तुम लोगों को कैसा मालूम हुई। देखो माता जी प्रभु जी, कृष्ण भगवान है स्वयं बोलने के लिए, ये भी एक रीजन है। हमको खाली हम लोग कमरे में क्या हो रहा है जहां तक दृष्टि जाती है वही देख सकते हैं। कन्हैया जहां पे हमारी ना दृष्टि नहीं पहुंचती है, वहां पे जैसा बोलते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वट, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो कुछ कुछ ऐसा। तो वैसे ही भगवान का हर जगह हर जगह तो हर जगह भगवान देख सकते हैं, भगवान को मालूम होता है। अब 5 बाण ले लिए, अब भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़ना कैसा।
अब भीष्म को क्या करे, द्रौपदी को क्या बोले, द्रौपदी जल्दी से आ जाओ, द्रौपदी जाके भीष्म पितामह के शिविर में बाहर ठहरो और भीष्म पितामह को सादर नमस्कार करो। जैसे ही द्रौपदी ने आज्ञा पाकर चले गई और वो सोचे भी नहीं भीष्म पितामह कि मेरे द्वार पर द्रौपदी आएगी, जबकि द्रौपदी का कितना उन्हें गुस्सा था, ये सब मालूम हुआ, इतना अपमान हुआ द्रौपदी का, वो तो कभी सोचे नहीं। द्रौपदी जैसे ही आ गई, हे भीष्म पितामह, सादर प्रणाम बोलने लगी। वो क्या समझे, दुर्योधन की पत्नी आई और वो बोल दिए अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे ही वो अंदर गई वो चकित रह गए। अब वो मुस्कुरा के समझ गए ये कृष्ण की चाल है, मेरे प्रतिज्ञा को तोड़ना चाह रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा दिया था कि पंच पांडवों को मारूंगा, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं ये, तुमको कृष्ण ने, वो कन्हैया ने भिजाया था। वो मुस्कुरा के पूछने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं स्वयं आई हूं, तुम मत बोलो, मेरे को मालूम तुम्हारे पीछे कान्हा है। अब वो फिर से प्रतिज्ञा लिए, क्या प्रतिज्ञा लिए कि हे कान्हा, अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तोड़ने में मेरे को मजबूर कर रहे हो, तो मैं आज और एक प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं कल युद्ध में तुमको मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है, अस्त्र नहीं उठाने की, मैं वो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुमको मेरे पे बाण चलाना होगा, तुम पे मेरे पे अस्त्रों को उठाना पड़ेगा। ओ कृष्ण मुस्कुराए, ठीक है, ओके ओके, देख लेंगे, आ जाओ। देन फाइनली भीष्म पितामह युद्ध के लिए ऐसा लड़ रहे हैं माताजी प्रभु जी, घमासान युद्ध। 10वां दिन जो फाइनली जो डे था, ऐसा लड़ रहे हैं। एक 25 साल का बच्चा, 450 साल का व्यक्ति भीष्म पितामह ऐसा लड़ रहा है कि बाणों पे बाण, बाणों पे बाण, बाणों पे बाण कंटिन्यू निकलते जा रहे हैं धनुष से। और यहाँ पे इनके गांडियों में से, अपना गांडियों से जस्ट बाण लगाने में थे और एक बाण आ गया। अर्जुन कभी इधर कभी उधर कभी पीछे, बस अर्जुन का काम यही था कि भैया थक गया, पसीने आ रहे हैं, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है क्या तो भी हो गया। ये आज भीष्म पितामह को इतना इतना उत्तेजित, इतने क्रोध में प्राण छोड़ रहे हैं, मेरे जीवन में मैं क्या करूं। अब कन्हैया ठहर गए, ऐसा होगा तो ये अर्जुन मर जाएगा, अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन का अंतिम समय है। भीष्म पितामह अब अर्जुन के बारे में समझ गए। जब 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 सिंह जैसा एकदम धारता है, वैसा कन्हैया क्या करे, एक शेर के पूरी तरह से धारते हुए यस कूद गए। कहाँ पे कूद गए माताजी प्रभु जी, धरती पे कूद गए। जैसे ही कन्हैया धरती पे कूद गए, धरती माँ डगमगा रही थी। धरती सोच रही है, ये क्या मेरा जो पति, ये क्या मेरा जो कन्हैया, मेरा भगवान स्वयं धर्म का पालन करने वाले हैं, वो वचनबद्ध रहते हैं, वो आज क्या वचन तोड़ देंगे। अपनी उत्तरी बोलते हैं ना, उत्तरी जमीन पे गिर गई, किसकी, कन्हैया की। और उत्तरी जमीन पे गिरा के धरती को आश्वासन दे रहे थे, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूं। अब गुस्से में जैसा सिंह आगे बढ़ता है, अब आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और किसको मारने, आज मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। भीष्म पितामह बाण इतने छोड़ रहे हैं कि भगवान का कवच टूट गया, भगवान का कवच टूट गया। कभी बाण यहाँ लग रहा है, भगवान को भी बाण लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देन जब वो भगवान उनको मारने, भीष्म पितामह को मारने आगे बढ़े, अर्जुन पैर पकड़ लिया, हे भगवान आप ऐसा काम मत करो, आप ऐसा काम मत करो, ये काम तो मेरा है। आप वचन दिए कि आप किसी को ये युद्ध में नहीं मारेंगे, आज अपना वचन तोड़ो मत। फिर भी भगवान क्या करे, एक रथ का पहिया उठा लिए, एक चक्र उठा लिए और जैसे ही भीष्म पितामह पे मारने के लिए रेडी हुए, अब भीष्म पितामह तो बोले, मैं तो वचन लिया था कि तुम्हारा वचन तोड़ दूंगा, आज तुम वचन तोड़ दिए, मैं निशस्त्र, मैं पूरा रेडी हूं मरने के लिए, आ जाओ मारो। देखो माताजी प्रभु जी, भगवान इतने दयालु है, अगर कोई भक्त का वचन टूटने नहीं दे रहे हैं,
भक्त का वचन, भक्त ने वचन लिया कि यस मैं तुम्हारा वचन तोड़ दूंगा, वो भले ही मेरा वचन तोड़ दूंगा लेकिन मेरे भक्त की लाज रखूंगा। भगवान हमेशा भक्त को दुख देते हैं, कष्ट में डालते हैं, क्यों? उसको उसका ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको नाम नाम लाने के लिए, उसके स्वच्छ है, यानी उसका कुछ कलमश है ना भाई, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य जैसा सुरेश यदि प्रभु हमारे में अहम है, वो अहम को निकालने के लिए कभी कभी कष्ट देते हैं। तो आज भीष्म पितामह को, अब जैसे ही वो उठा लिए, भीष्म पितामह बोले ठीक है, मेरे मृत्यु का राज ये है। अब अर्जुन क्या कर रहा था? टिकुम 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 पूरे बाणों को ऐसा मारते गया, मारते गया, मारते गया कि भीष्म पितामह के कोई ऐसी जगह नहीं थी माता जी प्रभु जी जहाँ पे भीष्म पितामह को बाणों की, जैसा हम लोग बेड पे सोते हैं वैसा रात में, वैसा बाणों की शैया पे लिटा दिया गया। और वो भीष्म पितामह, हाँ, भीष्म पितामह मृत्यु, मृत्यु तो आएगी नहीं क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु है। अब वो इंतजार कर रहे हैं किसका? अच्छे समय का। और वो इंतजार कर रहे हैं ऐसा समय, उनको ये मालूम होना कि भाई मेरा हस्तिनापुर इतने सालों से मैं जो संभाल रहा हूँ, ये अच्छे हाथों में जाना, यानी भगवान के भक्तों के हाथों में जाए तक मैं वो देखे बादी मैं मृत्यु को मरूंगा। और वो वैसे ही धराशायी होके लेटे हुए है। अब रियल टर्निंग पॉइंट है। भीष्म स्तुति कहाँ से गाई गई? बहुत अच्छी स्तुति है माता जी प्रभु जी, वो श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में, पहला पहला स्कंद 9वां अध्याय 32वें श्लोका से भीष्म स्तुति का आरंभ होता है। तो भीष्म जैसे ही धराशायी हो गए, और जब भीष्म धराशायी होते हैं, जब पहली बार, अब युधिष्ठिर, बहुत दिन हो गए, अब युधिष्ठिर इधर, ऐसा बताया गया हमको भागवत में, युधिष्ठिर युद्ध जीत लिए। अब ये लेकिन युधिष्ठिर एक भक्त है, भक्त हमेशा तकलीफ होती है, पर दुख का दुखी, दूसरों को दुख दिए तो इनको तकलीफ होती है। अब कई लोग विधवाएं हो गए हैं, रो रहे हैं, मेरा पति चले गया, मेरा बेटा चले गया, मेरा ये चले गया, मेरा वो चले गया, कोई रो रहे। तो वो रोना देख के युधिष्ठिर के मन में ऐसा लगा, ये जो राज्य मिला मेरे को, ये राज्य क्या है? सबके खून से लथपथ होके है, मेरे को ये नहीं चाहिए। वो समझ रहे थे कि मैं बहुत बड़ा पाप करा। देन वो क्या करे, अब मैं जंगल चला जाऊंगा। कृष्ण जैसे ही सुने, उनको गीता नहीं बोले, भगवत गीता अर्जुन को बोले, लेकिन युधिष्ठिर को गीता नहीं बोले। युधिष्ठिर को बोले, युधिष्ठिर चलो, चलो, कहाँ चलो? अब उनको क्या करना है? उनके ही भक्त है भीष्म पितामह, उनका नाम लेके आना है, संसार में उनके बारे में सबको बताना है। उनके पास में लेके गए, लेके जाके तुम सीखो, तुम सीखो राज्य कैसा चलाना है, सीखो। किससे सीखो? भीष्म पितामह से। तब हाथ जोड़ के अच्छे से सुंदर से वस्त्रों में भीष्म पितामह के पास में जब वो गए, जब जैसे ही गए, ऋषि मुनिया बड़े बड़े लोग भीष्म पितामह को मिलने के लिए गए। अब भीष्म पितामह से वो पूछे, हे भगवान, मेरे को, हे भीष्म पितामह, हम तो बच्चे छोटे से बचपन से तुम्हारे गोद में खेले, हमारा पिता तो चला गया था छोड़ के, हम तुम्हारे ही गोद में खेले, आज तुम बाणों की शैया पे लेटे हुए हो। कुछ हमको बताओ ना, क्या करना क्या नहीं करना। तो माता जी प्रभु जी भीष्म पितामह इतने ज्ञानी थे, राज धर्म क्या है, देश धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, अलग 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 अनेक धर्मों के बारे में प्रवचन दिए। प्रवचन दे के भीष्म पितामह बताए, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। इतना नॉलेज दिया गया वो दिन है। जैसे ही भीष्म पितामह नॉलेज दे रहे सब लोग इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए। अब वो समय आ गया, उत्तरायण का नक्षत्र आ गया, और जो मकर संक्रांति ये सब जो बोलते हैं, सब लोग उपस्थित हो गए। अब भीष्म पितामह तो वो मालूम है उनको कैसा, कभी कभी अब अतिथि आते हैं हमारे घर में, हमको क्या करना चाहिए हमको नहीं मालूम, लेकिन शास्त्रों में बताया गया, अतिथि चाहे दुश्मन भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। तो वो जब बड़े बड़े योगी तपस्वी आ गए, तो अतिथि आ गए हमारे घर में, हम क्या करें और वो क्या करे? देखो माता जी प्रभु जी, भीष्म पितामह से हमको कई सारे चीज सीखने को मिलती है। ये सब आपको भक्ति सदाचार में सिखाया जाएगा। मैं ट्रेलर दे रहा हूँ, पिक्चर वहां पे बताया जाएगा। तो जब वो आए, हम क्या कर रहे हैं? आंखों से उनका स्वागत करें,
जितने भी आए उनका आंखों से उनका सिर एक ही चल रहा था, तो सिर से उनको नमन कर रहे थे। हाथ तो उठा के हाथ जोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि हाथों पे भी बाण लग गए, हाथ उठ नहीं रहे थे, तो मात्र सिर से इशारा कर रहे हैं, सबको नमस्कार कर रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य क्या है, अतिथि आए तो क्या देना, पानी देना, अतिथि आए तो कुछ खाने के लिए पूछना, अतिथि आए तो उसको कुछ नहीं करे तो कुछ नहीं बैठने के लिए बोलना। अगर बैठा भी नहीं सके, पानी नहीं दिए, खाना नहीं दिए, तो एटलीस्ट दो मीठी बोलना कैसे हो। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया माता जी प्रभु जी, क्योंकि अतिथि देवो भवा बोलते हैं, अतिथि देवता के समान होता है। कभी कभी देवता भी अतिथि के रूप में आते हैं, ये हमारा शास्त्र हमको सिखाता है। तो इसलिए अतिथि का कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना बोला गया, हाँ, अपमान नहीं करना बोला गया। तो जब नक्षत्र आ गया, अब उनके पितामह के आंसुओं, पितामह को जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, किस पे दृष्टि पड़ी, कि कृष्ण पे दृष्टि पड़ी, पांडवों पे दृष्टि पड़ी, और पांडवों को देख के अच्छा सा सज धज के वो राजा के वस्त्र में आ गए थे युधिष्ठिर। अब वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना। वो बोल रहे हैं कि कितने तकलीफ जीवन में तुम लोग झेले, कितने तकलीफ तुम लोग जीवन में झेले, लेकिन तुम बार बार तुम बच गए, क्योंकि तुम्हारा लाइफ में तुम लोग क्या करते थे, ब्राह्मण को और भगवान को हमेशा क्या करते थे, अच्छा सा रेस्पेक्ट देते थे, धर्म पे चलते थे, तो इसीलिए तुमको बार बार बचाया गया। और क्या बोल रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी, जब दुख आया युधिष्ठिर को, तो हम लोग ये समझते हैं, हम लोग दुख आया प्रभु जी भगवान को बदल देंगे, नहीं, दुख आया तो वो पंच पांडव भगवान के रक्षा में थे, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए कि जितना हो सके दुख आया तो भगवान के क्या बोलते हैं, सरेंडर, भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए, उनका ही गुणगान करना चाहिए। अब वो आगे बढ़ के क्या बोल रहे हैं, यत्र धर्मा सुतो राजो गदा पानिर वृकोधरः कृष्णो स्त्री। वो बोल रहे हैं, अरे भैया आप पे इतने कष्ट आए, लेकिन आपको इतना इतना क्या हुआ, आपके पास में स्वयं कृष्ण है, जहां कृष्ण है आपको ले तो दुख थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन वो असंभव है कि आपका कोई हरे नष्ट कर सके। हाँ, हमेशा के लिए आपको अगर कोई मारना तो असंभव था, क्योंकि आपके पास में स्वयं कृष्ण है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सीख हमको मिलती है कि स्वयं भीष्म जानते हैं कि भैया मैं ये तो युद्ध लड़ रहा हूं, लेकिन ये तो युद्ध जीतने वाले पांडव है, क्योंकि पांडवों के सामने कृष्ण है। वो श्लोका के माध्यम से हम जान सकते हैं, भागवत का क्या श्लोका है, वो प्रथम स्कंद का 9वां श्लोका में 15वां प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 15वां श्लोका क्या बोलता है, यत्र धर्मा सुतो राजन गादा पानिर वृकोधरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण ततो विपत। वो आपके वो ऊपर विपदा कैसा आ सकती है, जहां कृष्ण है वहां जहां कृष्ण वहां माया का जैसा अंधकार नहीं रहता है, सूर्य जहां वहां प्रकाश, जहां अंधकार नहीं रहता है, वैसी कृष्ण जहां वहां दुख नहीं रहते हैं। हमको समझना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सर्वम कला कृतम मन्ये भवतम चायत अप्रियम। वो बोल रहे हैं भक्तों के जीवन में, देखो आपके जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा से। देखो माता जी प्रभु जी, जब भी कष्ट आते हैं भगवान क्या करते हैं, हमको सुधारते हैं, सुधार के जितने ज्यादा हो सका उनको पनिशमेंट दिया गया, क्यों, हमको हमारा चित्त शुद्ध करते, चित्त शुद्ध करके बेटा आ जाओ, अब तुम शुद्ध हो गए, अब तुम आ जाओ, हमको सोना बना रहे हैं। सोना यानी कितना सोना को मारा जाता, तपाया जाता, क्यों, यहाँ से निकालने के लिए। तो भक्तों को जब भी दुख आते हैं उनको शक्ति भी वो सहने का देते हैं। ये नहीं कि भक्तों को जब दुख आते हैं हर भक्त को जैसे ही भक्ति करता है कि वो तो पैसे वाला बन जाता है, नहीं। भक्त जितना भी भक्ति करो, चाहे कुछ भी करो, भक्तों को भी दुख आते हैं, लेकिन शक्ति भी वो ही देते हैं। जैसा वर्षा होती है तो छतरी क्या करती है, हमको पानी से बचाती है, वैसा हमको एक रेनकोट बन जाते भगवान। देखो माता जी प्रभु जी, प्रहलाद महाराज के जीवन में दुख आए,
ध्रुव महाराज के जीवन में दुख आए, मीराबाई के जीवन में दुख आए, लेकिन भगवान का नाम वो नहीं छोड़े। गोपियों का भी दुख आया, जो अभी हम लोग आरंभ कर रहे हैं धीरे धीरे से, रासलीला आज कृष्णा बुक से आरंभ होंगी, तो वहां पे भी बार बार वो याद कर रहे थे, हमारा बिछड़ गया साथी, हम इतना अच्छा सा खेलते थे, इतना अच्छा सा कूदते थे, चला गया। दुख सबको आते हैं माता जी, प्रभु जी। दुख क्या है? कर्मों का फल है, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन ये भगवान का कुछ भक्त क्या समझता है, ये भगवान मेरे लिए कुछ स्पेशल प्लान बनाए हैं, जिसलिए क्या करना है, हम लोग कभी भी ये नहीं समझना कि भैया मैं भगवान आपसे नाराज हूं क्योंकि आप मेरे को दुख दिए। अब जैसे ही दृष्टि उनकी वहां पड़ी, कहाँ पड़ी? भगवान के ऊपर पड़ी, तो वो बोलने लगे, सदेव देव भगवान प्रतीक्षणम कलेवरम यावद इदाम हिनोमि अहम प्रसन्न हर। वो बोल रहे हैं क्या कि मे माई लॉर्ड हु इज 400 एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड लोटस फेस विथ रेड आईज राइजिंग, ही इज स्माइलिंग। अरे भैया भगवान जो कमल के नेत्र है, अच्छा सा सज ढच के आए हैं, मेरे को देखने आए हैं, मेरे सामने आप ठहर जाओ, मैं अब शरीर को त्याग रहा हूं, ये समय पे रुक जाओ। अब भगवान का और एक भक्त का क्या बोल रहे हैं, देखो प्रसंग कैसा है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षणम। अब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं हम आपको देख देख के जाने वाला हूं। लेकिन भगवान बोले कितना समय लोगे, तुम्हारी तो इच्छा मृत्यु है ना, कि कितनी देर ठहरना हमें तुम्हारे लिए धूप में। तो भगवान भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए सेकंड वो एक भाव है, देखो भगवान का प्रश्न का इनडायरेक्टली आंसर जान के भक्त दे रहा है क्या, कलेवरम यावद इदाम हिनोमि अहम। जब तक मेरा शरीर, मैं शरीर से प्राण जब तक नहीं छोड़ता हूं, तब तक आप मेरे पास से मत जाइयो, आप वहां पे ही रुको, वहीं ठहरो। अच्छा भगवान बोल रहे हैं किस पोजीशन में ठहरूं? तो श्लोका में माता जी प्रभु जी आप देख लो, 24वां में आपको श्लोका आज भेज दूंगा, भीष्म स्तुति इंग्लिश में है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन करके भेज दूंगा। ये पहले स्कंद का 9वें अध्याय का 24वां श्लोका, वो बोल रहे प्रसन्न हर अर्जुन लोचना लोचनो लोसनान। वो बोल रहे हैं भैया आप क्या बोले, मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजा। सिर्फ तुम्हारा स्वाभाविक रूप जो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है, वो स्वरूप में हमेशा अब आप यहीं रहो, क्योंकि मैं अब आपकी स्तुति करना चाह रहा हूं, आपके बारे में कुछ मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो माता जी प्रभु जी, भीष्म पितामह इतने ग्रेट है, इतने ग्रेट है, हम सब उतने ग्रेट नहीं है, कोई भी ग्रेट नहीं है। भगवान देखो, भक्त जब जा रहे हैं भगवान स्वयं ठहरे हुए हैं। हम लोग 8वें का अध्याय में क्या सीखे, अंत काले च मामे वा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम। क्या बोल रहे हैं, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। भगवान बोल रहे हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, अरे स्मरण करने के लिए स्मरण करने वाला स्वामी जिसके बारे में स्मरण करना था वो हमारे सामने ठहर गया है, और वो बोल रहा है, ब्यूटीफुल स्तुति आज आरंभ करेंगे हम लोग। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पोंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते कचिद विहर्तुम प्रकृति उपेयुषीयत भवा प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा अभी तक मैं सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह भिन्न विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद का लाभ लेते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उनके ही द्वारा रचित है, उनको मालूम था। देखो वो बोल रहे हैं इतिमति रूप कल्पिता। देखो वो बोल रहे हैं, भीष्म पितामह बोल रहे, मेरी मति, मेरी एक कन्या है, कन्हैया मेरी एक कन्या है, वो कन्या को मैं तुमसे ब्याह कराना चाह रहा हूँ। कृष्ण पूछ रहे हैं अच्छा तुम तो अच्छा सा बचवा, क्या बोल रहे, ब्रह्मचारी है, तुमको कहां से कन्या जन्म ले ली?
ये तो टू मच हो गया। फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इति मति रूप कल्पिता, मेरी बुद्धि ही कन्या है और वो कन्या को मैं आपसे अब शादी कराना चाहता हूँ, हे कृष्ण। तो भगवान को भगवान पूछ रहे हैं, अच्छा तुम्हारे कन्या के कितने गुण हैं, मेरे को बताओ ना। देन भीष्म पितामह बोल रहे हैं, अरे भैया गुणों में मैं क्या बोलूं आपको, मेरी कन्या के तो बहुत एक्चुअली ये गुण है, एक्चुअली देखा गया है तो, लेकिन ना कौन है बाबा, तकलीफ होती है, इतने बार मेरे साथ क्लास में रहते हैं फिर भी अनम्यूट करते हैं। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं, म्यूट का बटन अनम्यूट हो गया है। तो वो क्या बोल रहे हैं श्लोका में, वितृष्णा, श्लोका में क्या बताया गया है कि जब हम लोग इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी क्या है अब, मेरे कन्या का जो भी गुण है वो तृष्णा यानी मुक्त, तृष्णा यानी मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वितृष्णा यानी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, भौतिक भोगों से मेरी कन्या यानी मेरी मति अब मुक्त हो गई, मैं आपसे फिर वापस से जुड़ना चाह रहा हूं। अच्छा, तो आप मेरे को दामाद के रूप में लेना चाह रहे, लेकिन दामाद के बारे में आपको कुछ मालूम है क्या? तो वो बोल रहे हैं, यस, मेरे दामाद के बारे में भगवती सात्वता पुंगवे विभूमनि, क्या बोल रहे हैं, मेरे को सब कुछ मालूम है। भीष्म पितामह, ससुखम उपगते कचित विहर, तुम यहाँ पे तुम सुख देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए यहाँ पे आए हो। फिर 33वां श्लोका पहले स्कंद का 90वें अध्याय का क्या बोलते हैं, त्रिभुवन कमनम कमालवर कमालवरणम रविकर गौरम दधाने, क्या बोल रहे हैं? हाँ, श्री, अब उसका तात्पर्य में पढ़ के उसके फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे, इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए थे, जो तमाल वृक्ष के सदृश नील रंग के है, और उनका शरीर कैसा है, तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है, कन्हैया का। वो बोल रहे हैं स्तुति में गा के, तुम्हारा शरीर कैसा है मालूम, तीनों लोगों को आकृष्ट करता है, उनकी चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बना रहे। अब मेरे को आपको देखना है, आपका इतना अच्छा सा मुखार बिंद है, आपका आपको तो तीनों, आप पे तो तीनों लोग तीनों लोग आकर्षित है, मैं आप पे, प्लीज मेरी इच्छा ये है। अब वो बोल रहे हैं, अच्छा तुम, अब कृष्ण भगवान सोच रहे थे कि आपकी बेटी इतना मेरे को चाहती है क्या, यानी आपकी मति मेरे को इतना चाहती है क्या? तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं, यस, त्रिभुवन कमलम, लोग तीनों लोकों में आपको प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, आपको कौन नहीं चाहता भगवान, आप अच्छा, मैं आप इतना सुंदर हो। तो भगवान बोल रहे हैं, अच्छा मैं इतना सुंदर हूँ, हाँ कितना सुंदर है बोलूं मैं? तो भगवान का प्रश्न को भीष्म पितामह बोल रहे हैं, आप ना कमाल वर्ण है, श्याम वर्ण, रवि कर गौर आंबर, क्या बोल रहे हैं, सूरज के समान, जब सूरज का प्रकाश कैसा रहता है, एकदम येलो ब्यूटीफुल दिखता है, सुबह का और शाम का कभी जाके आप सूरज देखो, इतना अच्छा लगता है, और देखना और देखना और देखना आसपास, तो वो आप दिख रहे हैं। और वपुर अकल, वो क्या बोल रहे हैं, आपका चेहरा मधुर है, आपके बाल मधुर है, और विजय सखे रतिर आस्तु में नवद्या, जब मैं आपके बालों की लटा को अब मैं आपके बालों की लटा के बारे में क्या बताऊं, जैसे मैं आपके बालों को देख रहा हूं और डूबते जा रहा हूं। देखो माताजी प्रभु जी, भीष्म पितामह कहाँ देख रहे हैं, कृष्ण को सामने से देख रहे थे, जब युद्ध भूमि में कृष्ण को पीठ पीठ देखा, कौन, अर्जुन उतना सखा था, भक्त था, लेकिन पूरी युद्ध में जो सुंदर मुख, जब भगवान को एक एक पसीना निकल रहा है, तो भगवान को दृश्य, भगवान भी क्या कर रहे हैं, रथ में आगे जा रहे हैं, वो सीन सिर्फ अपोजिट वाला ही देख सकता है। इसलिए ही गाना है, क्या गाना है वल्लभाचार्य का, कि भैया भगवान आपका हर चीज मधुर है, मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपका सब चीज मधुर है भगवान, मैं आपके बारे में क्या बताऊं। तो इसलिए माता जी प्रभु जी हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे भीष्म सूति, ठीक है ना, भीष्म सूति कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग फिर कृष्णा बुक भी स्टार्ट करना है मेरे को, तो आप लोग डेली, मैं अगर आपको समय कितना हो रहा है पता नहीं, 7:15 हो गए, तो हमारा वो बैच भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं डेली 6 बजे भीष्म सूति लेऊंगा, भीष्म सूति ऐसे ही लेऊंगा, फिर बाद में कुंती सूति ले, तो कुछ ना कुछ टॉपिक लेऊंगा 6 बजे। अगर मेरा मैसेज नहीं भी आया तो आप जुड़ जाना है। कौन सी लिंक में? नहीं, ये लिंक में नहीं। हाँ, कल और परसों ये लिंक पे नहीं होगी क्लास, क्योंकि कल और परसों हम लोग लेवल 2 की कक्षा लेते हैं। तो हम लोग, आप जो जो लोग लेवल 2 में आना चाह रहे हैं, मैं ग्रुप में आप बने रहो। जो हमारा ग्रुप है वो जून का ग्रुप, उसमें बने रहो। मैं लेवल 2 के बारे में डालूंगा, वहां पे जुड़ जाइए। सीधा लेवल 2 की कक्षा में तीसरा अध्याय आरंभ हो रहा है, वहां पे जुड़िए। और हरे कृष्णा, जो लोग कृष्णा बुक के लिए ज्वाइन हुए हैं, हरे कृष्णा। हम लोग अभी रासलीला आरंभ करेंगे, हरे कृष्ण रासलीला का प्रभु जो जी। अध्याय है वो हरे आरंभ कृष्ण। करेंगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जिसको जाना है माता जी प्रभु जी, जो 6 बजे ज्वाइन हुए हैं वो लोग जा सकते हैं। मैं ये कक्षा को कंटिन्यू रखूंगा 8 बजे तक। हम लोग अच्छा सा अ, देखेंगे। भगवान 29वें अध्याय से लेके 33वें अध्याय में रासलीला आरंभ हो रही है। जिसको जिसको पढ़ना है, दीप्ति माता जी डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन, आप लोग पढ़िए। और हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।